जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सन 1994 यात्रा। युग सम्राट नैनाभिराम सुखों की खान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें स्थान स्थान से श्री दर्शन लाभ हेतु आई हुई थी। उधर बंबई में प्रेमी जन इन अलौकिक लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उनके दिल में एकाएक श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई और वे आपस में चर्चा करने लगे कि इतिहास में प्राय यह पढ़ते सुनते हैं कि भक्तों की तीव्र पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा मीराबाई और गोपियों जैसा प्रेम तो नहीं, फिर हम श्री प्रभु जी को किस प्रकार बुलाए। प्रेम की महिमा अद्भुत है। प्रेमियों के भाव अनुसार भगवान भी वैसी ही रचना रच देते हैं। उन्हीं प्रेमियों में से एक प्रेमी श्री दर्शन करने श्री प्रयाग धाम आया और उसने प्रेम से ओतप्रोत हो श्री चरणों में विनय की कि दुबई की संगत श्री दर्शनों के लिए अति व्याकुल है। महाप्रभु जी वहाँ कृपा करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन 2 दिन में वीजा लगवाओ। तो कार्य को अति कठिन जानते हुए भी उस प्रेमी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। करबद्ध विनय करने लगा कि श्री प्रभु जी की कृपा से मैं अभी सब प्रबंध करके आता हूँ। बंबई जाकर उस प्रेमी ने दुबई फ़ोन लगाकर सबको इस खुशखबरी से अवगत कराया। जो काम 2 महीने में हो पाना कठिन था, वह गुरु कृपा से भक्तों के प्रेम की कोशिश से 2 दिन में ही संभव हो गया। सच्चे प्रेमियों की सभी अड़चनें भी आप ही दूर करते हैं। वीजा लग जाने के उपरांत माघी पर्व के बाद संत धाम यवत जाने की अपेक्षा आप 20 जनवरी को अचानक दुबई पहुंच गए। दुबई प्रेम का कौतुक अद्भुत रचाया। पहुँच दुबई प्रेमामृत बरसाया। आपने दुबई पहुँचते ही पावन वचनों में फरमाया, श्री प्रयाग धाम में हजारों की संख्या में संगतों को छोड़कर हम यहाँ कैसे पहुँच गए, यह हमें भी नहीं समझ आया। इन वचनों को श्रवण कर सभी प्रेमी जोर जोर से जयकारे बुलाने लगे। आप नित्य प्रति उन्हें श्री वचनों की अमूल्य दात से सरसाने लगे। एक दिन श्री वचन हुए, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से अवश्य जाना है। जब यहाँ से एक दिन चले ही जाना है, फिर मान किस बात का। फानी चीज़ों पर मान करना सरासर नादानी है। दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के साथ नहीं जाती। साथ जाने वाला तो केवल प्रभु का नाम है। यह दात उसे मिलती है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। यह सब ज्ञान सत्संगति में आने से मिलता है। आपके बड़े पुण्य कर्म है जो आपको सत्संगति मिल गई है। सत्संग में आने से और सत्पुरुषों के वचनों से ही जीव को सच्ची रोशनी मिलती है। सत्पुरुष ही जीव के सच्चे साथी हैं, जो जीव को वह सच्ची वस्तु बख्शते हैं जो अंत में जीव के साथ जाती है। इसलिए सत्संग से जितना प्रेम बढ़ाओगे, जीवन में उतनी ही सफलता पाओगे। श्री वचनों की अनमोल मोती पाकर प्रेमी जन धन्य हो उठे। दूसरे दिन आपने जीवन को आदर्शमय बनाने का ढंग समझाते हुए फरमाया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वर्णन करते हैं, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनी हार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया में हो जाते हैं ख्वार। हर इंसान जीव में उन्नति चाहता है। अवनति किसी को प्रिय नहीं, लेकिन उन्नति किसकी होनी चाहिए? दुनिया के सामानों में नहीं,
यह पिछले कई जन्मों से माया में भटकता हुआ परेशान होता आया है। अनेकों जन्म पशु योनियों में रहकर अनंत दुख भोगता रहा। हर योनि में यह प्रार्थना करता था कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं प्रभु की भक्ति कमाऊं। इसकी पुकार को सुनकर मालिक ने कृपा करके इसे यह अनमोल मानुष तन प्रदान किया। देखा जाए तो यह पहली उन्नति है। इससे भी ऊंचा उठने के लिए महापुरुषों की सत्संगति का संयोग बख्शा। संत इसे ज्ञान की रोशनी प्रदान कर हर पल आगाह करते हैं कि प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करने से ही जीव प्रभु परमात्मा से एकाकार हो सकता है। आप गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जिन्हें घर बैठे ही ऐसा सुअवसर मिल गया है। सत्पुरुषों की रहमत से भक्ति के सुगम साधन मिल गए हैं। इन्हें अपनाकर जीव सहज में ही अपना लोक और परलोक संवार सकता है। श्री वचनों की अनमोल निधि पाकर सब प्रेमी हृदय प्रेम प्रभु से तरबतर हो गए। अपना चरण सहार बख्श कर आपने सबको काल माया से निर्भय कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात आप भारत लौटने की मौज प्रकट की। वहाँ रहने वाले गुरुमुख श्री चरणों में विनती करने लगे कि हे दयालु प्रभु, फिर से जल्दी कृपा फरमाना। आप उन्हें अपना आशीर्वाद और भरपूर प्यार लुटाकर बंबई से होते हुए श्री प्रयाग धाम लौट आए। मार्च सन 1994। दुबई के पश्चात पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमी भक्तों ने श्री पावन चरण कमलों में उन्हें कृतार्थ करने के लिए प्रार्थना की। काफ़ी समय से बिन दर्शन के वे रूहें बिन पानी की मछली की न्याय तड़प रही थी। उन्हें श्री दर्शन का अमृत रस पान करवाने हेतु करुणा सागर महाप्रभु जी ने असीम करुणा करके 4 मार्च सन 1994 को दुबई से सर्वप्रथम जकार्ता की ओर प्रस्थान किया। बंबई में प्रेमियों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर शुभकामनाएं अर्पित की। जकार्ता 5 साल के पश्चात जब श्री प्रभु जी ने इस धरा पर अपने चरण रखे तो चारों ओर बहार छा गई। खुशियों की शहनाइयाँ बज उठी। प्रेमियों के हृदय ऐसे खिल उठे जैसे प्रभाकर को देखकर पंकज खिल उठता है। एयरपोर्ट से जब आश्रम पर कृपा की तो मोती मणिकाओं से आरती के थाल सजाकर सबने श्री प्रभु जी का अभिनंदन किया, पुष्पमालाएं पहनाई और गुलदस्ते भेंट किए। श्री प्रभु जी द्वारा कुशलता पूछे जाने पर सभी एक स्वर में बोल उठे कि आज आपको पाकर हमने सारे जहान को पा लिया है। प्रसन्न मुद्रा में आप सब प्रेमियों पर अपना अथाह प्रेम बरसाते हुए उन्हें अपने वचनों द्वारा मालामाल करने लगे। श्री वचन हुए किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उसे मुखिया की निगरानी में किया जाए तो उसका परिणाम कई गुना अच्छा होता है। यदि मुखिया अपना कर्तव्य सुचारू रूप से नहीं निभाता तो उसे अपने कार्य में बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार ही मानव तन भी सभी योनियों में प्रधान है। मुखिया है, यह विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मिला है। दुनिया के सुख भोग तो अन्य योनियों में उसने भोग लिए, लेकिन इस तन को प्राप्त करके इसका एकमात्र उद्देश्य प्रभु से एकाकार होना है। यदि यह काम नहीं किया तो फिर इसने अनमोल समय को कौड़ियों के भाव बर्बाद कर दिया। सत्पुरुष ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को अपने चरणों में ठोर देते हैं। मानुष तन को धारण करके सत्संगति अपनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीव का काम नहीं बन सकता। यह मानुष तन हीरे के समान है, यदि इसकी परख ना की तो यह जन्म निष्फल चला जाएगा। जैसे हीरे की कदर जोरी को होती है, इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों द्वारा इस मानुष तन की कदर व कीमत को ज्ञान बख्शते हैं।
अपने सतुपदेशों द्वारा जीव को चिताकर उनकी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। श्री प्रभु जी की अमृतमयी वाणी सुनकर सभी प्रेमियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया और सच्चे सुख का संचार होने लगा। जकार्ता में गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की कि यह सत्संग भवन बहुत छोटा है, यहाँ श्री आनंदपुर का सुंदर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि समस्त संगत को भरपूर रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम भी जान से सेवा करेंगे। भक्तों की इस प्रकार की उमंग व उत्साह को देखकर आपने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी। भक्तों को बिठाकर एक ट्रस्ट बनवाया, फिर जमीन देखने का आदेश दिया। भूमि पसंद करके रजिस्ट्री करवा ली गई। भक्तों ने इस अनुकंपा के लिए श्री चरणों में आभार प्रकट किया और कोटि कोटि धन्यवाद दिया। आश्रम के निर्माण का कार्य भक्तों ने जिम्मे लगाकर फरमाया कि हम जल्द ही आएंगे। भक्तों ने विनय की कि श्री प्रभु जी के आशीर्वाद से यह शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। श्री वचन हुए, यह आश्रम ही आपका घर है, बाकी सब परदेश है। इस आश्रम में आकर जो नित्य ही श्री परमहंसों का दीदार करेगा, सुमिरन व पूजन करेगा, वह अपने मन में अपार शांति को पाएगा। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके मन में नाम दृढ़ होता चला जाता है। वह दुनिया के सब कार्य व्यवहार करता हुआ भी अंत में प्रभु के धाम पहुँच जाता है। जो दृढ़ निश्चय होता है, कुदरत स्वयं उसकी सहायता करती है। प्रेमियों ने विनय की, आप ही हमारी कुदरत और भगवान हो। आपने आपको छिपाकर रखना तो आपका स्वभाव है। आप समर्थ गुरुदेव हो, सब कुछ करन करावन हार हो। हम दीन दास तो केवल आपके चरणों की सेवा की याचना करते हैं। प्रसन्न मन से आपने सब प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर दिया। एक दिन आपने एक भक्त जी की विनय पर उसकी फैक्ट्री में कृपा की। फैक्ट्री का निरीक्षण करके ऑफिस में पधारे। सामने दीवार पर एक आदमी की 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं को दर्शाता हुआ एक चित्र लगा हुआ था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि इंसान जब बिजनेस में कदम रखता है, आरंभिक चरण में वह कितना खुश होता है, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन होता चला जाता है। ज्यों ज्यों इंसान बिजनेस में आगे बढ़ता है, उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगती है। वह परेशान और अशांत रहने लगता है। चित्रों के माध्यम से इन 10 अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाया गया था। अंत में चित्र में पागलपन दिखाया गया था। उस भक्त ने एक एक चित्र का वर्णन किया। महापुरुष तो हर वस्तु में छिपे गहन तत्व को उजागर कर उत्तम शिक्षा देते हैं। टेंशन वाली हालत को खुशी में बदल देते हैं। श्री वचन हुए, संत चरणदास जी की वाणी है, दोहा। परमारथ में दुख मिटे, कला कल्पना जाए, स्वार्थ माही सुख नहीं, तामे चित न लगाए। स्वार्थ में चिंता धनी, जो हवा करियहु गृहे, बिन आग की चिंता में जीवत जानी है दे। परमार्थ अर्थात अपनी आत्मा व आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करने से सभी मानसिक दुख कलेश दूर हो जाते हैं। केवल अपने शारीरिक सुख भोगों की ओर ध्यान देने से सुख कदापि नहीं मिल सकता, इसलिए इन्हें लिप्त नहीं रहना चाहिए। शारीरिक सुख ऐश्वर्यों को बढ़ाने से चिंताएं बढ़ती हैं। यह चिंता ऐसी चिता है जिसमें बिना अग्नि के शरीर जलता है। इन चित्रों को सम्मुख रखोगे तो स्वाभाविक ही टेंशन बढ़ती जाएगी। इसकी जगह भक्तों के चित्र लगाओ, जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। जो भक्त होते हैं वे मालिक की भक्ति करते हैं। उनका ध्यान करने से तुम्हारे अंदर भी वैसे ही गुण प्रवेश कर जाएंगे और नित्य प्रति उनके दर्शन करने से
बिजनेस सुख रूप हो जाएगा। मालिक का ध्यान और नाम हृदय में बस जाएगा। सुख प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है, जो इस लोक में भी खुशियां प्रदान करता है और परलोक में भी सम्मान देता है। विचारों में सकारात्मकता भरकर भक्तों को सच्ची खुशियां बख्शकर आपने वहां से आगे सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। सिंगापुर। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के आश्रम पधारने पर चारों ओर रौनक ही रौनक छा गई। वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। प्रकृति के सौंदर्य में अद्भुत निखार आ गया। सबने स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया। श्री वचनों की मीठी फुहारों से आप सबको आनंदित करने लगे। पावन श्री वचनों में फरमाया, जीव सुख स्वरूप मालिक की आयश होते हुए भी जन्मों से उससे बिछुड़कर अपार दुख व कष्ट उठा रहा है। माया की झिलमिल में गलतान होकर 84 के चक्र में भटक रहा है। जैसे सागर से बिछड़ी बूंद कीचड़ में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठती है, वह भाव बनकर जब तक पुनः समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक उसे शांति नहीं आती। इसी तरह जीव को भाग्य से जब संत मिल जाते हैं, वे अपनी कृपा बरसाकर उसे मालिक संग मिला देते हैं। महापुरुषों का अवतरण ही इसी हेतु होता है। जो भी उनकी चरण शरण ग्रहण करता है, वह भव सागर से तर जाता है। श्री रामायण में भी वर्णन आता है। चौपाई। नर तन सम नहीं काऊ नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, सो तनुधारी हरि भजई न, जे नर होई विषयरत मंद मंद तर, कांच करीच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। मनुष्य देही समान कोई देही नहीं है। सभी देवी देवता और चर अचर इस मानुष तन को पाने के लिए वरदान मांगते हैं। यह मानुष तन मालिक से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। वहां पहुंचने के लिए 3 मार्ग है। यह विचार विवेक करना है कि किस मार्ग से मंजिल तक पहुंचा जाए। एक रास्ता तो नरक का है, एक स्वर्ग में ले जाता है, एक मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। दुनिया के काम धंधों में उलझकर जिसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, उन्हें नरकों का दंड मिलता है। यदि कोई शुभ कर्म करता है, यज्ञ पुण्य दान आदि करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु अस्थायी रूप से, क्योंकि ये शरीर तक सीमित है। जैसे ही पुण्यों का बल क्षीण होता है, उसे पुनः वो लोक पर आना पड़ता है। फिर जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तीसरा मार्ग अपवर्ग है, जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं। भक्ति और नाम की कमाई करने वाले गुरुमुख ही वहां पहुँचते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में यह दात मिलती है। उनके वचनों के अनुसार जो भक्ति की कमाई करते हैं, वे जन्म मरण से आजाद होकर वैकुंठ में वास करते हैं। एक दिन आपने किसी भक्त जी की विनय पर उसके घर कृपा की। वह 27वीं मंजिल पर रहता था। ऊंचाई से नीचे झांकने पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता था। विशाल समुद्र ठाठे मारता हुआ अति सुंदर लग रहा था। आपने सबको भजन करने का तरीका बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति का यह मनोरम दृश्य कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही भजन सुमरन करने से जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वहां एक से एक बढ़कर दिव्य नज़ारे देखोगे। भजन करने से आत्मा आनंदित होगी और भजन से ही अपनी मंजिल को पाना है। सुरती को शब्द में पिरोकर रखना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पास दिखाई देता है, इसी प्रकार अंतर्मुखी होने से भ्रिकुटी में भगवान को अपने समीप पाओगे। इस प्रकार पावन वचनों में मंजिल को आसानी से पाने के सब सरल भेद समझा दिए। सुरती को अंतर्मुखी ढंग
अंतर्मुखी करने का ढंग सीखकर प्रेमी गुरुमुख दिव्यानंद से सराबोर हो गए। उसी दिन ही आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की। जिस बिल्डिंग में उसका घर था वह बहुत विशाल थी। उसमें फुआरे व सुंदर बगीचे भी बने हुए थे। आप वहाँ साय समय सैर कर रहे थे। भक्त जी ने विनय की कि जिसने यह बिल्डिंग बनवाई है वह बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला है। उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है और संतों की बहुत सेवा करता है। थोड़ा आगे जाने पर वह सज्जन सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने श्री प्रभु जी को देखते ही श्री चरणों में शीश झुकाया। आशीर्वाद प्रदान कर आपने फरमाया, इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दौलत पाकर भी इस तरह झुककर रहे जैसे फल वाली डाली झुक जाती है। इंसान के पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, फिर चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीव ना साथ कुछ लेकर आया है और ना साथ कुछ लेकर जाएगा। एक प्रभु का नाम ही है जो अंत समय काम आएगा। नम्रता, गरीबी, खाकसारी जीवन के विशेष अंग होने चाहिए। देश में रहे अथवा विदेश में, लेकिन अपनी सुरती को शब्द में लीन रखें। इन चंद वचनों से उस प्रेमी सज्जन के जीवन को रंग डाला। आपने नाम की दात पाकर उसने अपने घट में मालिक के नूर को पा लिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।